नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू पाठशाला में। तो जैसा कि कुछ दिन पहले एक अपडेट गई थी चैनल पे कि आपके एयू के प्रिपरेशन बीएचयू पाठशाला करा रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्लासेस वगैरह, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पे, ठीक है, कि हिंदी कितने मार्क्स की पूछी जाती है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और किस तरह के प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, रूपरेखा अगर पता चल जाएगी किसी चीज़ की तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं और आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्न में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज या बघेली। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज, ठीक है। बोलियों से आपके इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, प, र, ल और व। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा प जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है, य, र, ल और व, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सममात्रिक छंद है, सोरठा, चौपाई, रोला या दोहा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाई जो है वो आपका सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं, ठीक है। सममात्रिक छंद होता है जिसके चारों चरण में समान मात्राएं हों, ठीक है। 16 16 16 16 16 मात्राएं इसके सभी चरण में होती हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। त त त त वर्ड की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब एक ही चीज़ का बार बार आना, ठीक है। तो त वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मौन का विलोम शब्द है, वचनी, वाचाल, मुखर या मूक, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुखर। इस तरह से आपके विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए मुझे। श्रृंगार, वात्सल्य, शांत या हास्य। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है। अब श्रृंगार रस कैसे है, तो जब हम श्रृंगार रस को पढ़ेंगे तो श्रृंगार रस में क्या होता है, इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका के अलग होने का वर्णन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में कौन सा, वियोग श्रृंगार, ठीक है। क्योंकि निस दिन बरसत नैन हमारे, नायक नायिका से दूर है, ठीक है, मिलन का अभाव है यहाँ पे, इसलिए श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, घट उषा नागरी। यह पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये, ठीक है। प्रसाद, निराला, पंत या वर्मा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, ठीक है। मतलब पंक्तियों से ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, आपको किसी भी काव्य की या किसी भी कविता की पंक्ति दे देगी और पूछी जाएगी कि बताइए कि ये किस रचनाकार की पंक्ति है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आपको पंक्तियों पर भी फोकस करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है निर्मला, मंगलसूत्र, गोदान या कफन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र जो है वो इनका अधूरा उपन्यास था, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, हिंदी साहित्य में अक्सर ही ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास था उसे एक और प्रश्न यहाँ बन जाता है। देखिए, प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, उसे किसने पूरा किया, ठीक है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, अब इसे पूरा किसने किया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे। उन्होंने उनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में पत्नी का पर्यायवाची शब्द है सुता, तनया, भार्या या वामा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार्या, ठीक है, क्योंकि सुता, तनया ये दोनों ही आपकी बेटी के पर्यायवाची शब्द हैं और वामा जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, और भार्या जो है वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक है हिमालय, क्योंकि किसी एक का ही बोध हो रहा है ना, मतलब हिमालय तो एक ही है ना। अगर यहाँ पे पहाड़ होता तो पहाड़ के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, पर्वतों के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे जातिवाचक होती, लेकिन यहाँ हिमालय पूछा गया है आपसे, तो हिमालय हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, अंगरखा किस तत्सम शब्द का तद्भव रूप है, अंगूठा, अंगरक्षक, अंगीठी या आम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगरक्षक, ठीक है। तत्सम तद्भव से आपके इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पितृज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है, पितृधन आज्ञा, पितृधन ज्ञा, पितृधन आज्ञा या पितृधन ज्ञा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पितृधन आज्ञा यानी कि यड़ संधि, ठीक है। मतलब संधि से आपके ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, विच्छेद को लेकर। अगला प्रश्न देखिए, विद्याभ्यास में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। विद्या का अभ्यास, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विद्या का अभ्यास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए मुझे, का कारक चिन्ह लगा है ना, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अनुरूप में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि शब्द का पहला पद जो है वो अव्यय है, ठीक है, पूर्व पद अव्यय है, अनु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, विरिहड़ी, विरहिड़ी, विरहड़ी या विरिहिड़ी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरहिड़ी, ठीक है, विरहिड़ी जो है वो शुद्ध रूप है। इस तरह से आपके वर्तनी के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, प्रसन्नता, अत्यंत दुखी, भटकना या उत्साहित। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भटकना, मतलब खाक छानना, ठीक है। ये एक मॉडल पेपर हमने बनाया है, जिसके थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न, जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ उस पर आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है, पूरे ध्यान से देखिए आप कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से ना प्रिपरेशन करनी है आपको। अगला प्रश्न देखिए, लोकायतन किसकी रचना है,
निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या पंत। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंत। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, निराला या जैनेन्द्र। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है। निराला जी जो थे उनकी पुत्री थी सरोज, तो उसी की स्मृति में जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसी के स्मृति में एक लिखा था उन्होंने सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है। तो है अल्पवाची, मितभाषी, मूकदर्शक या वाचाल। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से संबंधित के लिए एक शब्द है। पृथ्वी से संबंधित होता है जो, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है पार्थिव, पार्थिक, पृथ्वीक या पृथक। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थिव। ठीक है। पार्थिव जो है वो पृथ्वी से संबंधित व्यक्ति को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रलय सृजन किसकी रचना है। ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रलय सृजन जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इस तरह से आपके आते हैं रचनाकार के प्रश्न। ठीक है। अगला है, चिदम्बरा किसकी रचना है। सूरती मिश्र, निराला, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञेय। सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ एक और प्रश्न बन जाता है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पहला। जैसे कि आप जानते हैं सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे आपके सुमित्रानंदन पंत, और उन्हें उनकी किस रचना पर मिला था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर ये सब, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी आपके, उसके थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ आपको मिल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ है। कार्य पूरा न होना, झूठा दिखावा करना, इच्छानुसार कार्य होना, संकट में पड़ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है। जिसका मतलब है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मतलब झूठा दिखावा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अत्यल्प में उपसर्ग है अत, अ, अति या अत्य। ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति। ठीक है। अति उपसर्ग है आपके अत्यल्प में। अगला प्रश्न है, धनिक शब्द में प्रत्यय है निक, इक, अक या ई। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय है धनिक शब्द में। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है। तो हमने ये आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, आपने अच्छे से इसे देख भी लिया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल फिर से एक बार देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, ऑफिशियल नंबर है हमारा बेचू पाठशाला का, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। और बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी मार्गदर्शन के लिए आपके हम सभी हैं, हमारी टीम है, बेचू पाठशाला परिवार है आपके साथ। ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से इनफैक्ट आज से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन तभी तो मिलेगा ना जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे।
तो जल्दी से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कोई भी न्यू अपडेट हो या कोई भी क्लासेस की, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बेचू पाठशाला और धन्यवाद।